नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चूरू जिले के बीदासर की, जहां सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं भाजपा की ओर से अब सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने मोर्चा संभाल लिया है। इस दौरान सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के समर्थन में कई जगहों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। तो वहीं दूसरी ओर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कसवां भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। खबर भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी से है, जहां पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने सिपाही की हत्या के मामले में घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद एमएल लाठर ने प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ चोरली गांव पहुंचकर सिपाही के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी, साथ ही कोटड़ी थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर अजमेर रेंज के आईजी पुलिस अधीक्षक विकास कुमार और शाहपुरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल कुमार भी मौजूद रहे। करौली जिले के मासलपुर इलाके में बदमाशों द्वारा पति के हाथ तोड़ने और पत्नी का अपहरण कर जंगल में ले जाकर आभूषण छीनने के बाद जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा से परिवार की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है और कहा कि वह अपने परिवार के साथ घर पर बैठा हुआ था, तभी अचानक करीब 20-25 लोग उसके घर के किवाड़ तोड़कर धारदार हथियारों के साथ, बंदूक आदि के साथ फायरिंग करते हुए घर में घुसे और पत्नी का अपहरण कर जंगल की तरफ ले गए। लेकिन करीपुरा गांव के पास पीड़ित की पत्नी के कानों के कुंडल और गले से सोने का पेंडल लेकर पत्नी को वहीं छोड़कर फरार हो गए। इधर पुलिस अधीक्षक ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बारां जिले के छबड़ा कस्बे में चाकूबाजी की घटना ने रविवार को बड़े उपद्रव का रूप ले लिया। ऐसे में मजबूरन कस्बे में कर्फ्यू लगाना पड़ा, जहां इंटरनेट सेवा भी बंद करनी पड़ी। वहीं कर्फ्यू के कारण कस्बे में करीब 1000 जवान तैनात किए गए। सड़क पर निकलने वाले हर व्यक्ति से गहन पूछताछ की गई। लोगों को डर है कि हालात फिर से खराब नहीं हो जाए। वहीं कर्फ्यू के कारण लोगों को दूध तक नहीं मिला, साथ ही घरों में पानी भी नहीं पहुंचा। मामले में पुलिस ने रविवार को सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब खबर सवाई माधोपुर जिले के बोनली से है, जहां पीपलदा मित्रपुरा रोड पर दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया और हादसे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर नागौर जिले के मकराना से है, जहां आसरवा गांव के पास दुर्घटना की खबर सामने आई है, जिसमें अज्ञात कैंपर की टक्कर से राहगीर की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रामेश्वर सड़क किनारे पैदल चल रहा था और इसी दौरान अज्ञात कैंपर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अलवर के माजरी कला से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां ट्रोले की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन पहचान
नहीं हो पाने के कारण लगभग 1 घंटे तक शव सड़क पर पड़ा रहा, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। वहीं पुलिस फिलहाल शव की शिनाख्ती के प्रयास में जुटी हुई है। खबर उदयपुर जिले के भिंडर से है, जहां देर रात एक बेकाबू कार ने खेत में ट्यूबवेल खुदाई का काम कर रहे कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बोतरलाई निवासी मांगीलाल मेघवाल के खेत पर ट्यूबवेल की खुदाई का काम हो रहा था। इसी दौरान एक कार सड़क पर बेकाबू हो गई और खेत में जा घुसी। इसी दौरान खुदाई करने वाले लोगों को कार ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे के बाद घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 3 गंभीर घायलों को उदयपुर के लिए रेफर किया गया है। रात को लगभग 11:30-12 बजे के बीच में इधर कस्बे के बाहर एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में कुल 4 लोगों की डेथ हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। घायल अभी हॉस्पिटल में, डेथ में उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। मौके पे एफएसएल टीम भी मौका विजिट कर रही है। नदी आ गए सभी मौके पर चले गए थे। जिन लोगों ने दुर्घटना कारित की है उनको डिटेन कर लिया है, गाड़ी डिटेन कर ली है। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां कारबारी मोड़ के पास भारतीय सेना के सूबेदार गंगाराम कसाना और उनकी पत्नी की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सूबेदार गंगाराम अपनी पत्नी के साथ अपने गांव दमदमा से ससुराल मदनपुर बाइक पर जा रहे थे। तभी सामने से आती एक बेकाबू बोलेरो ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में सूबेदार गंगाराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी को गंभीर अवस्था में भरतपुर ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। इधर हादसे की सूचना से पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। हमारे को बहुत बड़ा दुख है, हमारी पूरी बटालियन को, और साहब की जो 6 राजपूत है उसको भी बहुत बड़ा दुख है कि एक इतना तगड़ा, मतलब ये कि एक सूबेदार खोया है जो कि एक लीडर होता है और एक फौज की टुकड़ी को चलाता है। तो इतना ट्रेंड सोल्जर मिलना बहुत ही मतलब मुश्किल का काम है और हमारे को सूबेदार गंगाराम साहब की कमी हमेशा खलती रहेगी। खबर झुंझुनू के उदयपुर वाटी से है, जहां बरखंडी की पहाड़ी में जलता हुआ शव मिलने के बाद एसपी मनीष त्रिपाठी ने मौका मुआयना किया है। इस दौरान करीब 3 घंटे का रास्ता तय कर वे पहाड़ी पर पहुंचे। इस मौके पर एसपी त्रिपाठी ने बताया कि अभी तक कोई ठोस जानकारी हासिल नहीं हुई है, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। ये स्थान लोहारगल जो प्राचीन स्थल है उससे लगभग 3 घंटे की पहाड़ी यात्रा के बाद उस जगह पर यह शव मिला है। तो लगभग आप मान सकते हैं कि कितनी कठिन यात्रा रही होगी, 3 घंटे ऊपर जाना और 3 घंटे ही लगभग आना। उस स्थान पर यह जला हुआ शव मिला है। हम अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर पाए कि ये शव किसका है। नंबर 2, हम ये भी पुष्टि नहीं कर पाए कि क्या इस व्यक्ति जो भी है, ये पुरुष है, स्त्री है, या इसके साथ क्या हुआ, ये कोई दुर्घटना है या ये कोई आत्महत्या है या कोई हत्या है। इस विषय समस्त विषयों के संपूर्ण तरीके से हम पूरी तरह से संज्ञान लेके इस पे जांच कर रहे हैं। राजधानी की सामोद थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किसानों के साथ धोखाधड़ी कर उनके वाहनों को किराए पर लगाने के नाम पर बेचान करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कमलेश शर्मा और गणेश जाट है, जिनके तहत करीब 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों को जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर से बरामद किया गया है। बरामद किए गए वाहनों में 16 ट्रैक्टर, 4 कैंपर और 1 पिकअप तथा 1 इटियोस गाड़ी शामिल है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। जालोर की आहोर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 11 साल से फरार चल रहे वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पंचमुखी हनुमान मंदिर में
चोर वारदात को अंजाम देकर 900 ग्राम की चांदी की मूर्ति लेकर फरार हो गए थे। वहीं इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, तो वहीं तीसरा आरोपी 11 साल से फरार चल रहा था, जिसे भी थानाधिकारी घेवर सिंह की टीम ने कालीबोर निवासी भीमाराम को गिरफ्तार कर लिया है। पाली के सुमेरपुर में स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार नगरपालिका प्रशासन ने नई पहल की है, जिसके तहत नेकी की दीवार की तर्ज पर खुशियों की दुकान शुरू की गई है। पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नेतृत्व में खुशियों की दुकान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य ने कहा कि खुशियों की दुकान पर कोई भी व्यक्ति अनुपयोगी कपड़े, खिलौने और पुस्तकें समेत जरूरी घरेलू सामान दे सकता है। साथ ही कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अपने जरूरत के अनुसार यहां से कोई भी चीज निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। यह दुकान 24 घंटे खुली रहेगी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक चौकीदार की नियुक्ति की गई है। तो वहीं इस मौके पर पार्षद मनशाराम कच्छवाह समेत कई लोग मौजूद रहे। राज्य सरकार के आदेशानुसार नगरपालिका क्षेत्र में जितने भी आश्रय स्थल संचालित हैं वहां पर असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की सामग्री की व्यवस्था के लिए खुशियों की दुकान करके 2 आउटलेट स्थापित किए जाने थे, जिसमें नगरपालिका के 2 आश्रय स्थल हैं। एक बाईपास रोड स्थित, वहां आज से 15-20 दिन पहले एक खुशियों की दुकान का स्टैंड स्थापित किया गया था। आज द्वितीय केंद्र जो RTO ऑफिस के पास है वहाँ पर अध्यक्ष महोदय के उद्घाटन करके वो जनता को सुपुर्द किया गया, जिसमें जो लोग दिहाड़ी मजदूर है, रात को आके ठहरते हैं, जिनके पास आवश्यकता के सामान नहीं है तो वो यहाँ से ले जा सकते हैं। हमारी जनता से अपील है कि उनके घर पे जो अनुपयोगी सामान हैं या अतिरिक्त मात्रा में जो किसी काम नहीं आ रहे तो वो हमें सुपुर्द करें, ताकि ज़रूरतमंद व्यक्ति वहाँ से ले जाकर उसका सदुपयोग कर सकें। पाली के सुमेरपुर उपखंड कार्यालय में सभी समाजों के धर्म गुरुओं की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता SDM देवेंद्र कुमार यादव ने की, जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाइडलाइंस की जानकारी दी गई। साथ ही मंदिरों में भीड़भाड़ नहीं करने पर भी चर्चा की गई। इस दौरान मास्क पहनकर मंदिर में प्रवेश करने की आमजन से अपील की गई। इस मौके पर तहसीलदार प्रवीण रत्नू और CO रजत विश्नोई समेत सभी ट्रस्ट के अध्यक्ष और धर्म गुरु मौजूद रहे। बैठक जो है अभी क्योंकि कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, अधिक से अधिक नंबर में आ रहे हैं कोरोना संक्रमण, तो धार्मिक गुरुओं और ट्रस्ट अध्यक्षों की बैठक रखी गई थी। अंदर जो है कि कैसे इसको रोकने पर विचार किया गया था और सहमति से निर्णय लिया गया है कि हमारे जितने भी मंदिर हैं वो सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पे भीड़भाड़ बिल्कुल ना हो। कोविड गाइडलाइंस की पालना की जाएगी और आगामी 10 दिन तक सुबह 9 बजे तक वो खुलेंगे, 9 साढ़े 9 बजे तक, और शाम को 5 से 7 बजे के लिए वो खुले रहेंगे, बाकी टाइम को। स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सी स्कीम के एक कैफे में आग लगी है। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, तो वहीं दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आग लगने की घटना हुई है। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। धुएं के गुबार देख सकते हैं आप, धू-धू कर यहां पर दुकान जल रही है। राजधानी जयपुर में आग लगी है। आग की सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। सी स्कीम स्थित एक कैफे में आग लगी है।
बाड़मेर के समदड़ी थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता थानाधिकारी मीठाराम चौहान ने की। वहीं व्यापारियों समेत आम नागरिकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और दुकानों पर ज्यादा भीड़भाड़ नहीं होने देने तथा शादी समारोह में कम से कम लोगों के शामिल होने की बात पर चर्चा की गई। साथ ही व्यापारियों को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रखने की भी बात कही गई। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि गोविंद माली, प्रधान प्रतिनिधि मुकेश जीनगर समेत सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। राज्य सरकार की गाइडलाइन एवं पुलिस अधीक्षक महोदय बाड़मेर के निर्देशानुसार आज पुलिस थाना समदड़ी में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंदर राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, दुकानों पर भीड़भाड़ नहीं हो, शादियों के अंदर कम लोग आए और जितनी भी जो है कोरोना की गाइडलाइन उस पर सीएलजी मेंबर को बताया गया ताकि जनता में अधिक से अधिक प्रचार हो और कोरोना का पालन हो। बाड़मेर के समदड़ी में सोमवती अमावस्या पर दान पुण्य किया गया, लेकिन इससे भी बढ़कर काम किया स्थानीय लोगों ने, जब नीमड़ी बालाजी के पास बीमार गाय को देखकर गौ भक्तों को बुलाकर उसका उपचार करवाया। A1 टीवी के पत्रकार प्रेम सोनी की सूचना पर गौभक्त और समाजसेवी राहुल गुप्ता, दिलीप सोनी चिकित्सकों की टीम सहित मौके पर पहुंचे। कंपाउंडर मनीष जेनगर ने गाय का इलाज किया। इसके बाद गाय की तबीयत में थोड़ी सुधार देखी गई। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर मंगलवार से चैत्र नवरात्र शुरू होंगे। छोटी काशी के मंदिरों में नवरात्र घट स्थापना के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं इस बार कोरोना संक्रमण के कारण आमेर महल में शिला माता मंदिर दर्शनार्थियों के लिए बंद रखा गया है। 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आमेर महल में भरने वाला मेला भी इस बार नहीं भरेगा। मंदिर संबंधी किसी प्रकार की गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेगी। मंदिर में केवल पूजा पाठ, आरती और आराधना पहले की तरह सुचारू रूप से संचालित होंगी। श्री शिला माता मंदिर में बसंती नवरात्र चैत्र शुक्ला प्रतिपदा मंगलवार 13/4/21 को घट स्थापना होगी। घट स्थापना का मुहूर्त शिला माता मंदिर में प्रातः 6:10 का दिया गया है और निशा पूजन 19/4/21 सप्तमी सोमवार को रात्रि 10 बजे होगी। 20/4/21 अष्टमी मंगलवार सायं 4:30 बजे पूर्णाहुति का प्रोग्राम है और 22/4/21 दशमी गुरुवार को नवरात्र उत्थापना प्रातः 10:30 बजे किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर मंदिरों में भी देखा जा रहा है। राजधानी जयपुर के जोबनेर पहाड़ी पर स्थित ज्वाला माता के मंदिर में चैत्र मास का लक्खी मेला स्थगित कर दिया गया है, जिस कारण हजारों श्रद्धालु वापस अपने घर को लौट रहे हैं। थाना प्रभारी जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुजारी मंडल, व्यापार मंडल और सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें मेले को 30 अप्रैल तक स्थगित किए जाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि ज्वाला माता का लक्खी मेला धुलंडी से शुरू हो गया था, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मेले में धर्मशालाएं यात्रियों से भरी पड़ी रही। नवरात्र शुरू होने पर भीड़ बढ़ने के चलते मेले को बंद किया गया है। अनुसार जो मेले हैं या जो समारोह है वो निरस्त किए गए हैं, उनके 30 तारीख तक उनके पाबंदियां लगा दी गई है। इसी सिलसिले में कल सीएलजी मीटिंग आयोजित की गई थी। मंदिर के पुजारियों के साथ में मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि आदेशों की पूरी तरह से पालना की जाएगी और मंदिर 30 तारीख तक मेला भी स्थगित है और मेले में दर्शन भी बंद है और मंदिर के पट भी बंद है 30 तारीख तक। बाहर से जो यात्री आने वाले थे उनसे संपर्क करके उनको वहीं पे ही रुकवा दिया गया है। व्यक्तिगत प्रयास भी किए जा रहे हैं और साथ ही कस्बे से बाहर ही जहाँ एंट्री पॉइंट है वहाँ पे नाके लगाए जा चुके हैं। जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको समझाइश करके वापस रवाना किया जा रहा है। खबर बस्सी से है, जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बेनी प्रसाद कटारिया के नेतृत्व में बलराम आश्रम बस्सी चक से पैदल मार्च करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी रामकुमार वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
बेनी प्रसाद कटारिया ने उपखंड अधिकारी को बताया कि सितंबर 2020 में गैर जिम्मेदार और लापरवाह कार्मिकों ने बगैर जमीनी स्तर के सर्वे किए ही हजारों जरूरतमंद निर्धन गरीब पात्र परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए, जिसके कारण पात्र और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि प्रशासनिक अनदेखी के कारण उपखंड क्षेत्र में आज भी हजारों राजकीय सेवा कर्मी धनाढ्य वर्ग के लोग राशन का गेहूं उठाकर गरीब लोगों के हक पर डाका डाल रहे हैं। कटारिया ने ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। खबर राजधानी जयपुर के कोटपूतली से है, जहां बसई गांव में महिला सरपंच ने स्कूल स्टाफ पर धक्के देकर बाहर निकाले जाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद महिला सरपंच, उप सरपंच और ग्रामवासियों के साथ धरने पर बैठ गई। जानकारी के अनुसार गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरपंच कविता देवी जनप्रतिनिधियों के साथ विद्यालय स्टाफ का उपस्थिति रजिस्टर चेक करने पहुंची। इस दौरान स्टाफ ने सरपंच को अपमानित करते हुए धक्के देकर बाहर निकाल दिया। घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी, इसके बाद वे आक्रोशित हो गए और विद्यालय परिसर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। शिक्षा विभाग से संबंधित स्टाफ को हटाए जाने की यहां पर मांग की जाने लगी, जिसे लेकर ग्रामीणों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही ग्रामीणों ने विद्यालय स्टाफ पर बच्चों से झाड़ू लगवाने और तंबाकू उत्पाद मंगवाने का भी आरोप लगाया है। खड़े हम आए, हमारे को हाथ पकड़ के बाहर निकले, गेट से बाहर निकलो, और बच्चों को पढ़ाते नहीं है और गुंडागिर्दी करते हैं। स्कूल के पास कोई भी आते हैं गुंडागिर्दी करते हैं, यहाँ पे कोई की सुनाई नहीं लेते हैं। प्रिंसिपल जी एडवांस में हाजिरी करके मौके से फरार हो गए। और फिर मेरे को जब से मैं सुन रहा हूँ 1.5 साल से प्रिंसिपल महोदय हमेशा स्कूल समय में गायब भी रहते हैं। ये पूरा गाँव खड़ा है, पूरे ग्रामवासी यहाँ पे मौजूद हैं। ये प्रिंसिपल जो है ये किसी राजनीतिक बलबूते पर उछल कूद करता है और स्कूल में आज तक ये टिका ही नहीं है पूरे टाइम। और इन अव्यवस्थाओं को लेकर हम ग्रामवासियों ने, स्कूल की जो विकास समिति होती है इसके पदाधिकारियों ने विभिन्न सीबीओ को जो है ना लिखित में शिकायतें दी हैं। ब्रजभूषण जी कौशिक जब सीबीओ रहे उनको शिकायत दी गई थी, माननीय सुभाष जी शर्मा जब सीबीओ थे उनको शिकायत दी गई थी, और वर्तमान में उसके बाद जोरीमल जी है उनको भी दी गई थी, और वर्तमान में अनिल यादव जी हैं उनके पास भी शिकायत है। हमने यहाँ पर प्रमुख रूप से जो यहाँ के अव्यवस्था करने के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो 3-4 स्टाफ हैं जो यहाँ रेगुलर जो है कभी आते नहीं है, आके तय साइन करके चले जाते हैं, स्कूल में राजनीति करते हैं। जयपुर के कानोता थाने में बस्ती एसीपी सुरेश सांखला की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते प्रकोप और कोरोना से बचाव के उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही लोगों से कोरोना के प्रति जागरूक रहने की भी अपील की गई। इसके अलावा व्यापारियों को तय समय पर प्रतिष्ठान बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में थाना इंचार्ज रघुवीर सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। तरह से कोरोना बढ़ रहा है और लोग को जो जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता का अभाव है। तो इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए और कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना से संघर्ष करने के लिए आज एक सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया है यहाँ पे। और सीएलजी सदस्यों के माध्यम से हम समाज तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि सभी लोग मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं वो प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन करें। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। दूसरा ये मैसेज भी हम सीएलजी के माध्यम से समाज तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो नाइट कर्फ्यू है जो सरकार ने व्यवस्था की है उसका प्रॉपर पालन करें। अगर कहीं पर भी इसका उल्लंघन किया जाएगा तो प्रशासन सख्ती के साथ पेश आएगा। राजधानी के चोमू में ज्वेलरी शॉप पर लूट की घटना के बाद शोरूम संचालकों में दहशत का माहौल है। जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी ने लूट के सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं। इन फुटेज में 5 आरोपी नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा, एसीपी राजेंद्र सिंह निर्वाण और एसएचओ हेमराज सिंह के साथ विधायक रामलाल शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से बात की और अपराधियों के जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि लुटेरों ने पिस्टल दिखाकर ज्वेलरी शॉप पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना को देखते हुए जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी ने सभी ज्वेलर्स को गाइडलाइन जारी की और दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का सुझाव भी दिया है।
गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।